अली हुसैनी खमेनी 1939 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। वो एक सड़े और दीनी खंदन से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही कुरान और फ़िक़्ह की तालीम हासिल करनी शुरू की और फिर कौम और नजाफ जैसे शहरों में मशहूर उलामा से तालीम हासिल की। जवानी में ही उनका रुझान सियासी सोच की तरफ हो गया और उन्होंने शाह ईरान के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। इस वजह से उनको कई बार गिरफ्तार किया गया और जेलों के साथ जिलावतनी भी झेलनी पड़ी। 1917 का इस्लामी इनकलाब आया तो खमेनी फ्रंट लाइन पर मौजूद थे। इनकलाब के बाद उनको कई अहम जिम्मेदारियां दी गईं, जैसे कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी काउंसिल और बाद में डिफेंस कमेटी का रुकन बना दिया गया। वो इमाम खोमेनी के करीबी साथी बन गए और उनकी नज़र में वो एक मोतबर और वफादार शख्सियत समझे गए। 1931 में उन पर एक बॉम्ब ब्लास्ट में हमला हुआ, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए और उनका दायां बाजू हमेशा के लिए मजूर हो गया। उसी साल ईरान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली रजाई की शहादत के बाद खमेनी ने इलेक्शंस में हिस्सा लिया और ज़बरदस्त अक्सरियत से ईरान के प्रेसिडेंट बन गए। वो 1951 से 1999 तक 2 मरतबा ईरान के प्रेसिडेंट रहे। उनके दौरान ईरान इराक जंग चली जो काफ़ी खूनी साबित हुई, लेकिन खमेनी ने वॉर टाइम लीडरशिप दिखाई और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को मज़ीद मजबूत बनाया। 1999 में इमाम खोमेनी के वफ़ात के बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनको सुप्रीम लीडर मुंताकिब किया। ये ईरान का सबसे बड़ा ओहदा होता है जिसके पास तमाम इंस्टीट्यूशंस का इख्तियार होता है, फौज, अदालत, पार्लियामेंट, मीडिया और फॉरेन पॉलिसी तक। उनकी रहबारी में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने एक फतवा भी दिया कि न्यूक्लियर हथियार बनाना इस्लाम में हराम है। अली खमेनी ने ईरान में इस्लामी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए सख्त पॉलिसीज अपनाई। उन पर मुखलिफ आवाज़ों को दबाने, मीडिया पर कंट्रोल और सियासी डिसेंट को ख़त्म करने के इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं, मगर उनका मानना है कि ये सब मुल्क के मुस्तकबिल और इस्लामी असूलों की हिफाजत के लिए है। आज भी वो ईरान के सबसे ताकतवर शख्सियत हैं और उनका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में महसूस होता है।